नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है। दरअसल मदरसों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है और सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में तकरीबन 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश हो रही है। एसआईटी की जांच में जिन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई उनमें अधिकतर भारत नेपाल की सीमा पर भी हैं। एसआईटी की जांच में सीमावर्ती इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ की फंडिंग होने की भी पुष्टि बीते दिनों हुई। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। सारे मदरसों की गहनता से जांच करने का एसआईटी को जिम्मा सौंपा गया और उसके बाद मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया जो वे उपलब्ध नहीं करा सके। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कार्य कराने का दावा तो किया, हालांकि वो चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। इससे एसआईटी का शक और भी पुख्ता होता नजर आ रहा है। जांच में यह भी मालूम हुआ कि कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता है, लेकिन बाकी में कुछ तो बीते 25 वर्षों में मान्यता के मानक ही पूरे नहीं कर पाए। शिक्षा का अधिकार व धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के नाम पर चल रहे इन तमाम मदरसों ने मान्यता का नवीनीकरण कराने तक भी जरूरी नहीं समझा। जाहिर है ये पूरा मामला फंडिंग से जुड़ा है, साथ ही मदरसे वैध हैं या अवैध है इसकी भी जांच हो रही है। मामला अब एक दो नहीं पूरे 13,000 मदरसों पर अटका है। आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी शादी के तहत शायद टेरर फंडिंग के लिए भी रकम जो है वो जुटाई गई, जो हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजी गई, और यही वो मदरसे हैं जिनके पास फंडिंग का कोई ब्यौरा नहीं पाया गया। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये एक अहम मसला भी है, लेकिन टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। उधर चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई से विपक्ष को जहां मुद्दा मिल गया है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि हजारों मदरसे मुस्लिम कौम के आपसी चंदे से चलते हैं। इनके संचालन और पढ़ाई लिखाई में हुकूमत यानी सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिलती, इसलिए मदरसों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं होगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानातों पर एक नजर। जो कोई भी संस्था, जो कोई भी संस्थान, वो चाहे मदरसे हों या और कोई, अगर नियम के विरुद्ध चल रहे होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। हम बिना किसी भेदभाव के, बिना हिंदू मुसलमान किए, कानून के विरुद्ध चलने वाले संस्थानों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तय नीति का हिस्सा है। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक बात जानता हूं कि पूर्वाग्रह में अगर कुछ नहीं करना चाहिए, जो गलत है उसको ठीक करिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के समय आप सबकी टाइमिंग देखिए। सिर्फ 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसी समय एसआईटी की रिपोर्ट आनी थी या रोक के रखी गई थी, किस समय देंगे? हर चीज को इलेक्शन के समय हिंदू मुसलमान कर देना, हर चीज ऐसे बातें करना जिससे हम धार्मिक तुष्टीकरण कर ले जाए, ये बहुत ठीक नहीं है। और जो हालत इस वक्त देश में बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरे का पूरा जो सिस्टम है इस देश का वो बिगड़ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद साहब, आकाश राय बीजेपी प्रवक्ता, आजम खान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। तो सबसे पहले आकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार है, मदरसों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो अखिलेश सरकार में हो या फिर अब योगी सरकार में। आपकी सरकार में जांच शुरू हुई, एसआईटी का गठन हुआ, कई तरह के बड़े जो है खुलासे निकलकर सामने जरूर आए हैं। 13,000 मदरसों को लेकर अब सवाल उठ रहा है। जाहिर तौर पर टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले जो है बहुत संगीन मामले हैं, इन पर गहनता से जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी। लेकिन क्या पूरे 13,000 मदरसों को उसी पलड़े में डाल देना ठीक होगा?
नहीं, देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या जो हमारी नीति है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। हम सामूहिक राजनीति की बात करते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि अवैध है, तो अवैध है तो अवैध है तो उससे बंद होना ही होगा। और सिर्फ मदरसों की बात आप छोड़ दीजिए, कुछ भी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पे भी कुछ भी अवैध हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम उसे होने नहीं देंगे। और जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, टेरर फंडिंग की बात की, तो निश्चित रूप से ये इसमें कोई छुपा नहीं है, न देश की जनता से छुपा है, न प्रदेश की जनता से छुपा है कि मदरसों की आड़ में पूरे देश में क्या क्या होता था और क्या क्या करने का प्रयास किया जाता था। आज जब हमारी सरकार आई है, निष्पक्ष रूप से हमने जांच कराया है और जहां जहां पे भी पूरे प्रदेश में अवैध रूप से, चाहे वो मदरसे चल रहे हो, अवैध रूप से बूचड़ खाने चल रहे हो, या कहीं पे अवैध रूप से कोई मजार बनाई गई हो, मस्जिद बनाई हो, कुछ भी जो अवैध है उसको हम नहीं रहने देंगे। नहीं, अवैध का पैमाना क्या है? क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। अगर अवैध का पैमाना यह है कि किसी को मिली टेम्पररी मान्यता लेकिन उसे उसके बाद उस मान्यता को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो वो भी अवैध हो गया एक तरह से, अगर कागजी तौर पर देखकर। लेकिन वहां पे पढ़ने वाले बच्चे तो अवैध नहीं हैं जिनकी शिक्षा वहां पर हो रही है। अगर आप उसे अवैध करार देकर उसे बंद कर देंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, ये एक सवाल। दूसरा एक सबसे जरूरी सवाल है कि आपकी सरकार को लेकर कहा गया कि 7 सालों से जो है रिन्यू ही नहीं हो रहा है सर्टिफिकेशन मदरसों का, उसको लेकर। और ये मैं सरकारी मदरसों की बात कर रहा हूँ कि रिन्यू सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, माफ कीजिएगा, निजी मदरसों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये आरोप सही नहीं है? नहीं, क्या जो भी मदरसे लोग चला रहे हैं इनमें इनको क्या समस्या है भाई? ये क्यों नहीं बताते हैं कि क्या पढ़ाई करवा रहे हैं, ये क्या वहां पे तालीम दे रहे हैं? आपको छुप छुपा के क्यों काम करना पड़ रहा है? आप इस देश की प्रगति में साथ आए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। हमारे तो निश्चित रूप से आकाश जी, सवाल यह है कि कुछ तो ऐसे मदरसे हैं जो 25 से 40 सालों से पुराने, इतने पुराने हैं, तो नींद इतनी देर से क्यों खुली? पिछली सरकारों ने तो चलो आप कह देंगे उनकी नियत ही अच्छी नहीं थी, आपकी सरकार को भी 8 साल होने चले। 8 साल में आपको नहीं समझ में आया कि कितने मदरसे वैध और कितने अवैध हैं? अभिषेक जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी स्पष्ट है, बोलिए। अभिषेक जी, जो अभी आपने बात करी है, ये अगर पैमाना रखा जाएगा तब तो धारा 370 को भी ये लोग सही ठहरा देंगे। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा ये सवाल है आपसे कि पूर्व की सरकारों को तो आप जिम्मेदार ठहराते हैं इन अवैध मदरसों के लिए। मेरा ये सवाल आपसे कि आपकी सरकार का भी एक लंबा कार्यकाल हो चुका है उत्तर प्रदेश में, तो इतना समय क्यों? मुझे 25 साल, 40 साल पुराने, 15 साल पुराने मदरसे संचालित हो रहे हैं, अब आपको एहसास हो रहा है कि अवैध है? अभिषेक जी, 60 साल में जो गड्ढे बने हैं, जो 60 साल में इन लोगों ने खाई तैयार की है, उसको समतल करने का काम कर रहे हैं हम। अरे कुछ गड्ढे तो आपके कार्यकाल में भी बन गए साहब। अरे अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया ना। आप देखिए कि ये परिपाटी रही उत्तर प्रदेश की कि 2007 में उन्होंने फुल फ्लेज की गवर्नमेंट मायावती जी को दी, 2012 में अखिलेश जी को दी, 2017 में हमको दी। लेकिन जब काम के पैमाने पर हमको कसौटी पे कसा जनता ने, तो 34 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के हमको 2022 में मौका दिया है। तो चलिए ठीक है, मैं बात वैसे मदरसों पे कर रहा था। जनता ने तो आपको पूरा समर्थन दिया, मैं इस पे कहाँ सवाल उठा रहा हूँ। आजम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कई गंभीर सवाल उठाए हैं एसआईटी की जांच में इन मदरसों को लेकर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 5000 ऐसे थे इनको टेम्पररी मान्यता दी गई थी, अब उसमें क्या कहाँ मसला फंसा, क्यों उनको फिर से मान्यता नहीं मिली, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। धार्मिक संस्था है आपकी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ उनकी रेगुलर शिक्षा सही होनी चाहिए। साथ से फंडिंग जहाँ आ रही है, फंडिंग जहाँ से भी आ रही है उसका ब्यौरा मदरसा के पास नहीं है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, उसका आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप, ये तो क्या ये जायज़ है? इस तरह से भले ही आपके ये ठीक है धार्मिक संस्था है, अब आप बता देंगे कि उस पर हमला हो रहा है, लेकिन आपको ब्यौरा तो रखना पड़ेगा ना कि पैसा कहां से आ रहा है, किन चीजों पे खर्च हो रहा है। सवाल ये है कि 7 साल से भाजपा की सरकार है और जो मदरसे चलते हैं उन्हें नियमित रूप से अल्पसंख्यक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उनका मुआयना करते हैं और बराबर वो सिलेबस जो मदरसा बोर्ड है वो उन्हें देता है, उसका पालन किया जाता है। ज्यादा से इनके 90% मदरसे उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मदरसा बोर्ड से द्वारा संचालित होते हैं। तो जब 90% मदरसे रजिस्टर्ड हैं, मदरसा जहां तक मेरी जानकारी है कुल 25,000 मदरसे हैं
और उनमें से 16,500 ही रजिस्टर्ड है और बाकियों को लेकर अब रिपोर्ट आई है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिए। ये तो सवाल यही है ना कि रिपोर्ट भी तो आधी अधूरी है ना। अगर सरकार को रिपोर्ट लाना था तो पूरी बात कायदे से कहती। सिर्फ एसआईटी कहती है कि हमें शंका है, ये है। शंका क्या होता है भाई? सबूत के साथ पूरी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए थी। और अगर कोई चीज कानून में कहीं कोई लूपहोल है तो सरकार अगर उसे दूर कर सकती है तो उसे दूर करना चाहिए, और अगर कार्रवाई के लायक है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से रिलेटेड है इसलिए उसको टारगेट किया जाए, ये गलत है। नहीं, लेकिन ये तो आपका नैरेटिव है ना, यही तो आपका नैरेटिव है। आप लगातार ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हमारा नैरेटिव नहीं है, सरकार का नैरेटिव से। आखिर सरकार ने जब आज एसआईटी की रिपोर्ट पूरी पब्लिश नहीं की और खाली पेपर की हेडलाइन बना दिया कि इतने मदरसे एसआईटी ने सिफारिश करी है, तो सिफारिश किन बिंदुओं पे एसआईटी ने की है आपको भी 1-2 बिंदु पता चले होंगे, आपको भी शायद पूरे बिंदुओं की जानकारी। तो साहब आप जानकारी दे दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूँ और डिटेल आप बता दीजिए। तो मैं कहां से दे दूं? मैं तो कह रहा हूं सरकार ने खाली पेपर में हेडलाइन बना दिया कि ये मदरसे अवैध रूप से संचालित किए जा रहे। अवैध की क्या पैमाना है वो पैमाना सरकार देने को तैयार नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव जी तो ये तक कह गए कि मदरसे छोड़िए साहब, संस्कृत विद्यालयों को भी टारगेट किया जा रहा है, उनकी सुविधाएं भी खत्म की जा रही है। ये तो बात सही कह रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों ने गोमती नगर में संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्यालय बनवाया था, उसको सरकार ने 7 साल में चलवाया नहीं। वो नई बिल्डिंग वैसे ही पड़ी हुई है विशाल खंड में। तो ये तो कोई उन्होंने, उनका तो पक्ष सही है, लेकिन हमारा मानना है अगर कोई चीज कहीं भी अनियमितता है उसकी जांच हो तो तथ्यात्मक जानकारी आनी चाहिए, ना कि भ्रामक जानकारी देके लोगों को वो किया जाए। नहीं, पर टारगेट सरकार तो आपकी भी रही ना आजम जी, सरकार आपकी भी रही जी, सरकार तो आपकी भी रही है, आपने भी इसे ठीक ढंग से रेगुलराइज करने की कोशिश नहीं की। 2017 से राज्य सरकार और केंद्र सरकार आधुनिक मदरसा टीचरों की, जो कि आधुनिक मदरसा टीचर इनके रजिस्टर्ड मदरसों में है, ना कि वो अवैध मदरसों में है, उनकी तनख्वाह सरकार नहीं दे रही है 2017 से। और ये बात आप भाजपा प्रवक्ता से जानकारी ले सकते हैं और आप अपने गूगल से या अपने सोच से भी जानकारी ले सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। एक तरफ सरकार कहती है कि हम मुसलमानों के हाथ में कुरान एक हाथ में और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, तो कुरान और कंप्यूटर क्या बिना व्यवस्था के मिल जाएगा? सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को सभी मदरसों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। और मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, जिन मदरसों के पास करोड़ों रुपए की फंडिंग आई है, आजम जी, मदरसे चलाने की जरूरत ही ना रह जाए। सीधा सवाल है आपसे कि जिन मदरसों के पास करोड़ों की फंडिंग आई है उनके पास इनका कोई लेखा जोखा या ब्यौरा नहीं है, उन पर क्या राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों? नहीं, सरकार को हम ये कतई नहीं करें सरकार के पास, लेकिन सरकार भ्रामक जानकारी दे रही। सरकार को तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए और सबसे अच्छा तो यही है सरकार मदरसों का अधिग्रहण कर ले और कानून के दायरे में उसे खुद चलवाए। जो मुस्लिम बच्चे हैं, मान लीजिए जो धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं, हमारे संविधान में इस बात के मौलिक अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, अगर वो अपनी धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षण संस्थानों के खोलने की भी वो देता, इजाजत देता, और अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 उन्हें अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ने की भी इजाजत देता है। जो प्रावधान है उनसे सभी भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें क्या सही तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, किनके द्वारा गलतियां हो रही? क्योंकि आपने कहा कि चलिए कर्मचारी जो है वो भी मान्यता देते हैं, वहां पर जाके जांच करते हैं, उसके बाद मान्यता दी जाती है, तो कहां पर घालमेल हो रहा है ये भी समझेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जावेद साहब भी लगातार बने हुए हैं। जावेद जी, मेरा सीधा सवाल इस मसले पर यही है कि नीयत पर सवाल उठ रहा है, लगातार उठते रहे हैं इन मामलों में राज्य सरकार जब कार्रवाई करती है, लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है कि जो उद्देश्य होता है मदरसों का, वो उद्देश्य यह है कि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर धार्मिक शिक्षा भी मिल सके और जो रेगुलर जरूरी शिक्षा है आम आजीविका के संचालन के लिए वो भी मिल सके। लेकिन इन हालातों में जब हमें यह पता चल रहा है कि संस्था किनके द्वारा संचालित की जा रही है, पैसा कहां से आ रहा है, वहां पर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कौन है, उनको पढ़ाने के लिए जो तनख्वाह दे रहे हैं वो लोग कौन है, जब इन तमाम चीजों की स्पष्ट जानकारी नहीं है तो ऐसे में हम इन संस्थानों पर कैसे भरोसा करें? ये जो आपका चर्चा का विषय है और जो सरकार ने इसको चरणबद्ध तरीके से जांच को आपके सामने प्रस्तुत किया है। 8 दिसंबर 2023 को हम सभी इसी पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें
एसआईटी का गठन इस बात पे हुआ था कि 80 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा बाहर के पैसे आए हैं, जिसके लिए एसआईटी का गठन हुआ था। और वो सभी सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं, लखीमपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच वगैरह। अब आज के विषय में वही चीज है, लेकिन तथ्य बदले हुए हैं। और 8 दिसंबर 2023 से पहले भी इस बात पे ही चर्चा हुई और जांच को आगे बढ़ाया गया था कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें मदरसों के भी आधुनिकीकरण, जैसे कि एक हाथ में कुरान और कंप्यूटर की बात गुजरात से लेकर यहाँ तक साउंडिंग हुई। आज जहां पर जांच 13,000 से ज्यादा लगभग मदरसों को बंद करने की बात या सिफारिश करती है एसआईटी, तो अभी भी तथ्य आने बाकी है। जब आप कह रहे थे 23 दिसंबर 23 को, तो उस वक्त 1,000 मदरसों की सूची आपने सामने पेश की थी। आज आप बता रहे हैं कि 500 मदरसे ऐसे हैं जो सीमावर्ती में जो हैं, जिनका टेरर फंडिंग यानी बाहर से पैसे आए हैं। ये भ्रामक है। जैसा कि अभी एक हमारे साथी ने आपको ये बताया कि क्या जावेद जी, अभी आपने खुद कहा कि रिपोर्ट आना बाकी है, तो आपने खुद ही इसे भ्रामक कैसे कह दिया? अब तक रिपोर्ट आई ही नहीं है। तो जी, ये रिपोर्ट तथ्यों को देखिए, 3 चरणों में रिपोर्ट आती है और ये कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए सर्वे कराया जा रहा, नंबर 1। और जब सुविधाएं हम देंगे तो हमारे बच्चे जो हैं ब्राइट और मेन धारा में सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये बात कहाँ चूक हो गई, कहाँ रह गई? जैसे कि जो बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई मदरसों में कर रहे थे, जिनके शिक्षकों को पैसे आना था, और 2017-18 से पैसे उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। जो वो तो सरकारी मदरसों की बात हो रही है, मैं आज निजी की बात कर रहा हूँ। और जावेद जी, अगर आप कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स की तनख्वाह वगैरह वगैरह, तो मेरा एक सीधा सवाल आपसे है कि अगर आप आज आप देख लें हमारे देश में अल्पसंख्यकों की ही बात करूंगा मैं, कि अगर क्रिश्चियंस की जो चैरिटेबल संस्था है, उनके द्वारा चलाए जाने वाले जो क्रिश्चियन स्कूल हैं, वो सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल्स में गिने जाते हैं इस देश के, जहाँ पर बड़े बड़े घर, और सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, उनमें अलग अलग धर्मों के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन मिले, वहाँ पर पढ़ाई करके वहाँ से बड़े संस्थानों में वो जाते हैं। तो ये स्थिति एक और अल्पसंख्यक वर्ग की है इस देश में, मदरसों की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? मेरा ये सवाल है। अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, उनकी शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, उसका नतीजा में क्यों नहीं दिख रहा? कि सरकार का जो आह्वान था शुरू में, ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही मतलब कन्विंसिंग था कि हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे और उसको हम बेहतर करेंगे। तो जो भारत सरकार से जो केंद्र और की जो चल रही थी स्कीम, जिसमें जो तकनीकी आधार पे बच्चों को आगे बढ़ाना था मदरसों में, उनको हमें स्किल डेवलपमेंट और उनको कंप्यूटर पढ़ाना था, हम 2017 से उनको हम किसी तरह का फंडिंग देना बंद कर दिया। 2022-23 में हमने पूरी तरह से कंप्लीटली उनके किसी भी तरह के मेरिट कम स्कीम, तमाम जो स्कीम थी, हमने बंद कर दिया। 2024 में किसी तरह का बजट नहीं है। हम आपके उस तथ्य पे आ रहे हैं कि आप 3 बार सर्वे रिपोर्ट प्रस्तावित देते हैं और जिसमें उनकी कमियां निकालते हैं। कहां आपका विकास का मुद्दा छुपा है, वो कब आएगा? अगर हम मानते हैं कि मदरसे कमजोर हैं, तो भी देश का ही अंग है। चंदा जो मिलता है देश के ही लोगों से मिलता है। और जिन शैक्षणिक संस्थाओं की बात आप कर रहे हैं क्रिश्चियन की, तो उनके भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके भी चंदे से ही चलते हैं। सरकार को पूरा इस बात का अख्तियार है कि वो चेक करे कि पैसा कहां से आता है। सरकार को इस बात का अख्तियार है कि किस तरह का प्रचार हो रहा है, वो भी चेक करे, लेकिन कब तक? ठीक, क्यों नहीं? ठीक है आलोक जी, सीधा सवाल यही है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी खासा ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ सरकार कहती है, राज्य की सरकार की सुशासन की नीति है, और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि दरअसल ये तो सिर्फ राजनीति है। मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, सरकार एक बहुत अच्छी स्कीम मदरसे के बच्चों को, राजनीतिक, चूंकि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, देखिए वो अपने नजरिए से देखेंगे, चूंकि चुनाव है, ठीक है, तो चुनाव के नजरिए में और राजनीतिक लोग ये देखेंगे कि मदरसों की जांच चुनाव से पहले हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें, जो भी केंद्र सरकार की या यूपी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी सरकारें हैं, लेकिन आप देखिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं का क्या अल्पसंख्यकों को फायदा नहीं मिल रहा है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिल रहा हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो। इसमें कोई दो राय नहीं है आलोक जी, लेकिन मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर बात हो रही है मानकों पर, मान्यता को लेकर, तो अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों
स्कूल्स मिल जाएंगे जो राज्य सरकार के द्वारा रेगुलेटेड मान्यता को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन सालों से ये स्कूल चल रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट एक्सटेंड कर दिया जाता है बच्चों के भविष्य को लेकर। तो मदरसों को लेकर भी क्या यही रीति नीति अपनाई जाएगी या उनके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट होगी? नहीं, देखिए कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मदरसों से गलत चीजों का संचालन और आप हो रहा उसे है। जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अब अगर एक मदरसे में कुछ खराब हुआ तो आप सभी को उस पिटारे में थोड़ी डाल देंगे। नहीं, चूंकि आप जैसे अभी खबर आ रही है ना कि इतना बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से इन मदरसों को फंडिंग हो रही है, तो आखिर जो चंदा दे रहे हैं वो कौन लोग हैं, या जो चंदा आ रहा है उसका यूज वाकई शिक्षा में हो रहा है या कहाँ हो रहा है, तो इसकी तो जांच कर सकती है ना सरकार। तो ये अगर उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है, और दूसरी चीज ये कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनका संचालन कैसे हो रहा है, क्या वो मानकों पे है कि नहीं, तो इन सब चीजों की जांच करने में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी मैं चाहूंगा इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मदरसों की फंडिंग को लेकर एक बड़ा सवाल लंबे समय से उठ रहा था। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच टीम ने इस मामले को लेकर जांच की है। लगभग 13,000 के लगभग जो मदरसे हैं उनको लेकर सिफारिश की गई है कि इनको जो है बंद किया जाए। खैर, अब राज्य सरकार इसको लेकर अगला कदम क्या उठाती है ये बेहद जरूरी होगा, क्योंकि खासतौर से इसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे जो मदरसों में शिक्षा पा रहे हैं, भले ही वो मान्यता प्राप्त ना हो, उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं अधर में लटका होगा। तो कहीं बीच का रास्ता अपनाना शायद बेहतर होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है और इस रिपोर्ट में आगे और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।